कैसी गुजरती है आपकी रूटीन में? कसाई ढूंढना, गोश्त बनवाना, फिर तकसीम करना और साथ में फिर खाना भी। जी, आपस में ही एक दूसरे को एक रान भेजी एक भाई के घर उधर से वहाँ और आपका फ्रिज भरा हुआ पड़ा है। खाने पीने का शौक है? चाइनीज, इटालियन, पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी तो खैर सबसे ज्यादा पसंद है। आपको शौक है वैसे खाना बनाने का? कुछ कभी ट्राई करते हैं? मैंने एक दिन ट्राई किया, मैंने ये मेरा था इससे चलो मैकडॉनल्ड है। बुखार साहब की एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी ना, रोटी डिप करके, उस तरह आप डिप करके चाय हाँ, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वैसे। आपके ख्याल से कौन सा चैनल जो है वो अच्छा काम कर? सब चैनल्स को बंद करके पीटीवी को सिर्फ अलाउ करना चाहिए। ट्रूथ है। बेहतरीन दोस्त कौन है इनमें से आपका? काशिफ अब्बासी, कामरान शाहिद, वसीम बादामी? देखा बड़ा कितना मुश्किल सवाल है। अब पीएमएलएन वालों से दोस्तियां हैं उसी तरह मिलते जुलते हैं, या वो थोड़ा सा फासला इख्तियार कर लें? अब जिस तरह मैं हूँ या मिर्जा इस्माइल है, हम पारे थे। कोई नवाज शरीफ साहब का ऐसा मशहूर जुमला यार, ये बड़ी उन्होंने काम की बात की थी? हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हमसायों से डरते नहीं। इमरान खान साहब का कोई एक जुमला जो आपको लगता है बड़ी गाइडेंस है उसमें? जब ज्यादा बारिश होती है हाँ, बड़ा अच्छा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, सेकंड फील्ड मार्शल। ये क्या है? अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह और एक और दिन ईद का, और आज फिर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अगरचे काफ़ी बिजी दिन होते हैं ईद के, क्योंकि जाहिर है गेस्ट वगैरह भी आ रहे होते हैं, गोश्त पहुंचाना भी जिम्मेदारी होती है, और फिर बहुत से लोग दूसरे तीसरे दिन भी ईद के जो है वो कुर्बानी कर रहे होते हैं। तो काफ़ी मसरूफियत में कोशिश हमारी यही है कि मुख्तलिफ जो आपके फेवरेट लोग हैं उनकी ईद कैसे गुजरती है, और सियासत के अलावा भी बहुत से मुख्तलिफ पहलुओं पर ज़िंदगी के वो क्या सोचते हैं, इन तमाम चीज़ों को आपसे ज़रा मुतारिफ करवाया जाए। तो इसलिए आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, साबिक गवर्नर रह चुके हैं, आजकल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो उनको आप हमेशा इकॉनमी पे, पॉलिटिक्स पे बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करते देखते ही हैं, लेकिन आज हम उनके ज़िंदगी के कुछ मुख्तलिफ पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ उनके इंटरेस्ट का भी जायज़ा लेंगे। तो आइए ज़ुबैर साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, कैसे हैं आप? और सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। आपको भी ईद मुबारक, और बड़ी अच्छी खुशी का मौका है, और आपने याद किया ईद के मौके पर, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। समीना पाशा इतनी बड़ी जर्नलिस्ट, इतनी बड़ी ओहो एंकर, और ईद के दिन याद किया, ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं सोच रही थी कि इस दफा किन शख्सियात का इंटरव्यू करना चाहिए ईद पे, तो सबसे पहले जो शख्सियत मेरे जहन में आई वो आप थी। और मैंने सोचा कि इस दफा आपकी जो लाइफ है उसके ऊपर, आप कैसे सोचते हैं मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, और कुछ हल्की फुल्की चिट चैट आपके साथ की जाए। तो इसलिए जी ये जी। तो मैं पहले से प्लान किया हुआ था कि आपके बारे में जरूर, क्योंकि मुझे लगता है कुछ पर्सनैलिटीज होती है ना कि आपको लगता है कि ये बड़ी संजीदा शख्सियत हैं, तो उनके साथ आप बहुत भी मजेदार गुफ्तगू कर लें तो कोई बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स नहीं बाजुकात आप एक्सपेक्ट कर रहे होते, लेकिन आपकी शख्सियत माशाल्लाह काफी लाइवली मुझे लगता है कि है, और इसलिए मैं समझती हूँ कि आज बड़ा जबरदस्त आपका जो इंटरव्यू है वो होने वाला है। तो ईद का चूंकि मौका है, यहीं से बात शुरू करते हैं। ईद कैसी गुजरती है आपकी रूटीन में? क्योंकि ज्यादातर इसको कहा जाता है मर्दों की ईद, के भाई बकरा या जानवर जो भी खरीदना है, फिर कसाई ढूंढना, गोश्त बनवाना, फिर तकसीम करना और साथ में फिर खाना भी। तो ये सारे काम आप भी इसी तरह कर रहे होते हैं या कुछ डिफरेंट है आपके घर? इसमें से कोई काम मैं नहीं करता, और कभी भी नहीं अच्छा किया। अच्छा, जो आप मेरी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रही थी ना, कि मेरे बहुत हर चीज में मेरा इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स, मूवीज, म्यूजिक, हर हम्म। चीज, लोगों से मिलना, हर किस्म के लोगों से मिलना। अ, लेकिन कुछ चीजें जिसमें कोई कभी भी दिलचस्पी नहीं थी, और इसमें ये बकरा ईद के मौके पर के लोग जाते हैं, बहुत से मेरे दोस्त भी जाते हैं, रिश्तेदार भी जाते हैं। हमारे घर का जो माहौल था जिसमें हमने परवरिश पाई, उसमें ऐसा कुछ चीज थी नहीं, तो हमने अच्छा इनहेरिट ही नहीं किया अच्छा। कि जी बकरा लेने जा रहे हैं ये वो। तो दूसरा, मेरा तो बहुत स्ट्रांग बिलीफ है, ग्रोइंग अप इन कराची, तो हम्म इतना एक वक्त था, गंदगी होती थी, कि ईद के दिन कुर्बानी के बाद आप रोड्स पर जब निकलते थे तो इट वाज सो हम्म डर्टी। अब बहुत इम्प्रूव हो गया है, तो उसने फिर एक और फिर बहुत अरसे बाहर रहा। सो हम्म फॉर एग्जांपल, मैं जब पहली दफा ट्रांसफर पर था और ईद बकरा ईद आई, मैं पेरिस में था,
तो अपने दोस्तों से, सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी, भाई कैसे करते हैं कुर्बानी? कुर्बानी तो करनी है, जाहिर है, आप पेरिस में हो या कराची में हो। तो उन्होंने कहा कि वो एक गवर्नमेंट का, वो जो लोकल गवर्नमेंट उनकी हम्म। होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। आप वहाँ जाएं, पैसे देते हैं, वो आपको अ, अ, रसीद दे देंगे। और बल्कि आपको रसीद के साथ उसके दूसरे दिन आपको एक तस्वीर भेज देंगे, जिसमें वो आपका जो गोश्त होगा ना, उस पर स्टैंप लगा हुआ होगा कि जी आपकी कुर्बानी होगी है। और अच्छा। फिर हज के मौके पर, हम्म। अ, जाहिर है हज भी किया है, तो हज के मौके पर आपको पता ही नहीं होता, ना बकरा देखते हैं, ना गाय देखते हैं, ना ऊंट देखते हैं। जी। आपका एक प्रोसेस होता है, हम्म। आप जाते हैं। सो जितनी हम्म। भी क्या कहना चाहिए, सिविलाइज कंट्री और मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, आप दुबई ले लें, हम्म। आप मलेशिया ले लें, आप इंडोनेशिया ले लें, आप जहां भी ले लें। सो व्हाई इज पाकिस्तान डिफरेंट इन एवरी वे? और हमने एक अपना वो बनाया हुआ है। अच्छा, इसको हमने खैर थोड़ा वो मैं उनको, कल्चरल एक एस्पेक्ट भी दे दिया हुआ है ना, मेरा ख्याल है वो एक रिलीजियस तो उसका एक एस्पेक्ट है कि ज़ाहिर है आपको एक फरीजा है, आपको अदा करना है, लेकिन उसके साथ हमने उसको कल्चर ऐसा जोड़ दिया हुआ है उसके साथ कि कल्चर भाई है ना, हाँ, तो वो उस वजह से वो पूरा एक हमारा यहाँ पूरा माहौल बन गया उसके बाद उसमें फिर। एक मैं, समीना, जिस तरह ईदी सेंटर है, मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ जिस तरह से वहां जाके आपने पैसे देती है, और आपको एक उनकी क्रेडिबिलिटी भी पता है, उनकी इंटेग्रिटी भी पता है, आपको ये भी पता है कि ये जो कुर्बानी होगी, सही है। ये उन लोगों तक पहुंचेगी जिनको मुस्तहिक लोगों जरूरत तक है। पहुंच जाती है, सही। ये आपस में ही एक दूसरे को एक रान भेज दी, एक भाई के घर, उधर से वहां आके, और आपका फ्रिज भरा हुआ पड़ा हुआ है। आई अच्छा, थिंक लेकिन खाने थोड़ा पीने सा के तो, शौक भी नहीं है क्या, कि खाने पीने का शौक है? खाने पीने का तो बहुत शौक है, लेकिन ईद के मौके पर तो मैं बिल्कुल ये गोश्त वोश्त बिल्कुल भी नहीं खाता। गोश्त कम खाते हैं? नहीं, मुझे खाने पीने का शौक है, मुझे हर चीज का मतलब इन सेंस के, चाइनीज, इटालियन, पाकिस्तानी, बहुत पाकिस्तानी तो खैर सबसे ज्यादा पसंद है, हम्म। सबसे ज्यादा पसंद है। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ऑलवेज मिस आउट जब मैं बाहर होता हूँ, या पहले तो जब काफी अरसे बाहर, पाकिस्तानी खाना, बिकॉज फॉर अ पाकिस्तानी, इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती कि आपको दूर नजर आए कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। हाँ, वो तो मजेदार काम हो जाता है, लेकिन कराची वाले तो बड़े बल्कि पसंद करते हैं ना अच्छा खाना। पिछले दिनों याद होगा आपको, ट्विटर पे एक बहस भी चल रही थी कि लाहौर के खाने अच्छे हैं या कराची के खाने अच्छे हैं। आपकी वैसे उस क्या राय है? मैं समझता, एक्चुअली देयर वाज अ टाइम कि लाहौर बहुत ज्यादा आगे था खाने अच्छा। पे, अब मशहूर था, जाहिर सी बात है। हम्म। हम्म। बट ओवर द लास्ट 3 decades कराची ओवरटुक। और उसकी अच्छा। रीजन बड़ी सिंपल है, उस बहस में एक चीज नहीं आई कि क्यों ये, ऐसा क्या हाँ। हो गया कि कराची हम्म। में ज्यादा अच्छी क्वालिटी अवेलेबल है, हम्म। ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसा क्यों हो गया? इसकी बड़ी सिंपल सी वजह फाइनेंशियल है, कि फाइनेंशियली कराची, जाहिर है लोगों के पास ज्यादा पैसे है। सो हम्म। जहां अगर लाहौर में से 100 लोगों की डिमांड है, यहाँ 200 लोगों की डिमांड है। ठीक। सो द हम्म। बेस्ट कुक फ्रॉम एनीवेयर इन पाकिस्तान वो कराची में आएगा। आएगा। द बिजनेस बेस्ट, पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहीं पे हर लोग हर पहुंचेंगे, ठीक, सही है। जी, हम्म। हर किस्म का खाना बनाने वाले, हर किस्म का वो। अच्छा, फिर कराची इज ट्रूली द ओनली मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक सोसाइटी। मतलब यहाँ पंजाबी भी उतनी है, 40 लाख के करीब पंजाबी हम्म। है। इट इज द लार्जेस्ट पख्तून मेट्रोपॉलिटन है सिटी ना। इन द वर्ल्ड। इट हम्म। इज द लार्जेस्ट पख्तून सिटी इन द वर्ल्ड। पेशावर से ज्यादा पख्तून यहाँ रहते हैं। सो जाहिर सी बात है आपके पास फिर उसी हिसाब से वैरायटी आपके भी पास होगी, खाने जी, पीने की तो भी, दैट हर इज द चीज। रीजन। हम्म। जी, दैट इज द आपको रीजन। शौक है वैसे खाना बनाने का? कुछ कभी ट्राई करते हैं? बाज मर्द हजरात बड़े अच्छा कुक कर लेते नेवर। मैं आपको बता देता हूँ, किस्सा बता देता हूँ क्या। अब मैं जिक्र कर रहा था, हमारी पहली पोस्टिंग हुई थी पेरिस में, आईबीएम में जब था। हैं। अच्छा। तो मेरी बेगम खाना बनाती थी, तो वो, और वो बाहर वापस आ रही थी छुट्टियों पर हम्म। कराची। तो उन्होंने मुझे सिखाया, बल्कि लिख के लिखा कि ऐसे इतना मसाला डालना, इतना घी डालना, ये करना। और मुर्गियां मुर्गियां ला के फ्रिज भर दिया। अच्छा। मैंने एक दिन ट्राई किया, मैं कहा, ये मेरा काम नहीं, इससे अच्छा तो मैकडोनल्ड है या केएफसी। तो सारा जाके मैंने, जो नेबर वेबर थे, उनको मैंने सारी मुर्गियां मुर्गियां दे दी कि भाई आप पका मैंने लें? तो नहीं बनाना। सो ऑल दोज कुछ मंथ्स तो जब बना मैं लेते अकेला होंगे, भी चाय वाय, अंडा वंडा, ऑमलेट, कुछ तो बना अरे, लेते। चाय बना लेता हूँ, अंडा बना लेता हूँ। अच्छा, बाय द वे, मुझे खाने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं होता कि अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं,
या मैं लेट आया हूँ घर, अच्छा। तो मैं किसी को नहीं डिस्टर्ब करूंगा। हम्म। मैं ज्यादा से ज्यादा ये करूंगा कि चलो योगर्ट मंगवा ली और नान, या चाय बना ली और नान, या रोटी या टोस्ट, डबल रोटी, एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई अच्छा, एंजॉय वो एज बुखार साहब मच। की एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी ना, रोटी डिप करके, उस तरह आप डिप करके चाय हाँ में हाँ खा हाँ, लेते बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, हैं। अच्छा। बिल्कुल वैसे सही। अच्छा, इसका ही। तो मतलब है फ्लेक्सिबल बहुत होना वो चाहिए, आई मीन चूजी फ्लेक्सिबल उस होना तरह से चाहिए। नहीं है कि भाई ये मिलेगा तो खाएंगे, वरना ये नहीं, कुछ जब भूख नहीं नहीं लगी नहीं हो नहीं, कुछ भी ऐसा सामने आ जाए तो खा लेंगे। कुछ भी आ जाए, और अगर नहीं पसंद, हम्म। अगर नहीं पसंद जो सामने देख के, या उसमें मिर्चें हैं या नमक हम्म। ज्यादा है या ठीक। हम्म। ठीक नहीं है, तो मैं कभी भी जिक्र नहीं करूंगा। जिक्र कर दूंगा, आराम से सर्वेंट को बोलूंगा यार आमलेट बना के मेरी लिए, बस। अच्छा। कभी भी शोर नहीं हो जाता। उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है। मैं अच्छा। लोगों को ये कहता हूँ कि यार हम लोग ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है हम्म। कि हमें अच्छे से अच्छा खाना मिलता है। तो मिलता है खाना बिल्कुल। इज नॉट अ प्रायोरिटी। जब हम रेस्टोरेंट हम्म। भी जाते हैं ना, तो आप भी ऐसे लोगों को जानती होंगी, दोस्त रिश्तेदार वगैरह, जो इतने जी। हर चीज में कि ये इसमें सही नहीं बनाया, सूप नहीं सही, ये क्या है, रेस्टोरेंट वाले को भी हाँ, डांटते बहुत हैं। शोर मचाते हैं। तो हम्म। तो और नहीं, उस जगह जाने, वहाँ खाना बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम इसलिए बाहर जा रहे हैं कि इट्स अ कंपनी, इट्स एन एंटरटेनमेंट, वी हाँ। आर गोइंग आउट। खाना तो अच्छा आपको घर में भी मिल जाता है। द ठीक। रीजन आप बाहर जा रहे हैं, आप इसलिए जा रहे हैं कि आपको, जाहिर सी बात है, यू वांट टू एंजॉय द कंपनी ना, आप जिनके सही। साथ जा रहे हैं, सो हम्म। सो हमारे यहाँ इतना ज्यादा फोकस होता है ना खाने पर, क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, आपको उसकी क्या पता एवरीथिंग। खाने का, हम लाहौर वालों से पूछे कि खाने के टेस्ट के बगैर तो हमें कंपनी पे अच्छी नहीं लगेगी। हम कहेंगे पहले खाना अच्छा होना चाहिए, कंपनी बाद में देख लेंगे। अच्छा, कंपनी की आपने बात की, मीडिया में आपकी बड़ी दोस्तियां हैं, और अक्सर मैं देखती हूँ कि कुछ स्पेसिफिक शोज में आप बड़ा नजर आ रहे होते हैं, तो स्पेसिफिकली मीडिया में भी बड़ी दोस्तियां हैं आपकी। आपको लगता है कि वैसे जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस की दोस्ती हो सकती है? नहीं, बहुत देखे ना, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपकी जर्नलिस्ट के साथ, इसके साथ इतनी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, गप्पे भी लगा रहे हो तो फोन, हम्म। जाहिर सी बात है। तो कंपनी तो डेवलप होती है बाय कॉमन इंटरेस्ट ना। आपकी जो कॉमन इंटरेस्ट हाँ, होती है, जाहिर अब है। आपका मैंने टॉक शो किया था 2012 के एंड में, ठीक है ना, तो तकरीबन 13.5 साल, 14 साल हो चुके हैं। अब 13.5 साल, 14 साल में बहुत से वो एंकर्स या जर्नलिस्ट वगैरह हैं जो उस वक्त भी थे, जैसे काशिफ अब्बासी है, मेहर है, कामरान शाहिद है, शाहिद। और भी काफी लोग हैं। तो उनसे आपकी रिलेशनशिप डेवलप होती है। हम्म। और एक एक आपका ऐसा होता है, मैं लाहौर गया होता फॉर एग्जांपल, तो काम जब भी मैं जाता हूँ तो कामरान शाहिद, हालांकि उनकी जो थिंकिंग है आजकल पॉलिटिक्स की और मेरी थिंकिंग, बिल्कुल फर्क है, लेकिन रिलेशनशिप अच्छी है, तो उनके साथ तो बाहर खाना भी, एंड इज वेरी नाइस। फैमिली, अगर मेरी वाइफ भी साथ हो तो वो बुलाते हैं, एंड सो सही। सो वो जो एक रिलेशनशिप तो आपके कॉमन इंटरेस्ट की वजह से होती है ना। ठीक। हम्म। एक वक्त में अगर जिस तरह क्रिकेटर हैं आप, तो आपकी जो दोस्ती होगी उनके साथ होगी जो क्रिकेट से एसोसिएटेड है, जिनके हम्म। साथ आपका ज्यादा टाइम गुजरता है। इसी तरह से अगर आपको बैंकर है, या मैं जब नौकरी कर रहा था, तो आप ज्यादातर उनके साथ दोस्ती थी। तो हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये तो नेचुरल सी बात है, सही। कि अच्छा, मीडिया से जर्नलिस्ट के साथ। रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, जो जरा हमने शॉर्ट फॉर्म में फेवरेट आंसर करने हैं। फेवरेट की जो जिक्र किया था ना आपने, हाँ। कि फेवरेट कोई है, हाँ, वो फेवरेट मैं तो उसी मेरा, वजह से उसी तरफ मैं आ रही हूँ। अभी मैं आपको बड़े मुश्किल क्वेश्चन देने वाली हूँ, आप ये चले मत ठीक है, समझें कि ये इतना आपको आसान 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 होगा, बॉल्स मिलेंगी खेलने के जी लिए। तो ठीक है। अभी आपने जो है ना वो क्वेश्चन सुनने हैं, और उस पे आपके पास जो ऑप्शंस होंगे उस पे आपने जवाब देने होंगे। तो हम इसको थोड़ा सा फिर फास्ट पेस में भी चलेंगे। वैसे आपका फेवरेट चैनल इस वक्त कौन सा, आपके ख्याल से कौन सा चैनल जो है वो अच्छा काम कर रहा है? ये जरा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपनी चॉइस से जवाब दे सकते हैं। इस वक्त तो मैं एक चीज कहता हूँ, कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, और आप आज के आपने प्रोग्राम को देख बेपरवाह के भी, होके जवाब देने हैं, इस बात हाँ को खातिर बेपरवाह में हो नहीं गए। लाना। तो मैं ये कहता हूँ कि आजकल सब चैनल्स को बंद करके पीटीवी को सिर्फ अलाउ हाँ, करना चाहिए। ट्रू दैट। तो सब पीटीवी है ना, सही कह तो रहे हैं। एक ही लाइन होती है, जो एक होते हैं ना, आप कहते हैं कि एक चीज बयानिया, वो बयानिया आप ए चैनल एक पर ही देखें, बी नैरेटिव के चैनल साथ पर चल रहे हैं। देखें, सी चैनल पर होते हैं, वो सेम होता है, एक ही लाइन होती है। तो हम्म। इंडिपेंडेंट डिस्कशन, डिबेट करना अलाउ ही नहीं है। सो पीटीवी प्रोपेगेंडा ही अगर करना है, तो पीटीवी से अच्छा तो कोई है ही नहीं ना, वो तो ठीक। चैंपियन है,
उनको तो अवार्ड मिला हुआ है फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो वो इसलिए सारे दुनिया में भी चैनल इस कोई वक्त पीटी हुई है, एक ही जैसे सब पीटी हुई है। मैं ठीक। तो अपने दोस्तों से जो एंकर वगैरह है, मतलब मैं नाम पता नहीं लेना चाहिए नहीं, तो मैं कहता हूँ मैं क्यों तुम्हारा चैनल देखूंगा, गिव मी वन गुड रीजन। आप वही अभी खास तौर पर अगर समझा, अगर आपने देखा जब से वॉर शुरू हुई है ईरान जी जी। और अमेरिका की, तो हमारा जो चैनल्स हैं, मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ, हमारे चैनल्स इतना ज्यादा वो डिस्कस कर रहे होते हैं, और मैं CNN BBC वगैरह लगा हम्म। के कि सही खबर क्या है, फैक्ट हम्म। बता रहा हूँ, वहां जिक्र ही नहीं हो रहा होता जो यहाँ इन्होंने एक कहानी डाली हुई होती है कि यस। पता नहीं क्या हो जाएगा। और दो ढाई हम्म। 3 महीने अब तो हो गए, मार्च अप्रैल मई, अब वो जाहिर सी बात है, आप व्हाई डू यू वॉच। हम्म। एंड देन एक बिल्कुल एक ही सोच के लोग वो सारे चैनल्स पर बैठे, प्रिवेल कर रहे होते हैं, ठीक बात। सारे। तो वैसे अगर आप, बेहतरीन दोस्त कौन है इनमें से आपका? तीन ऑप्शंस हैं आपके पास: काशिफ अब्बासी, कामरान शाहिद, वसीम बादामी। और तीसरा क्या? वसीम बादामी। वसीम बदाम। देखा बड़ा कितना मुश्किल मुश्किल सवाल क्वेश्चन। है। बहुत मुश्किल सवाल है। एक तो वसीम बदामी, इनफैक्ट अभी भाई इतना मैंने लंबा जवाब नहीं आना, एक जवाब आना नहीं है नहीं, इसलिए कह रहा हूँ, इस दफा जो छोटी ईद थी, तो उसमें ARY पर एक प्रोग्राम था जिसमें मुझे और मेरी वाइफ को बुलाया था, तो अच्छा। हमने किया। तो इस दफा फिर आया तो मैंने नो कर दिया था फ्रैंकली, बट वो वसीम बदामी का था। एंड वसीम बदामी इज अ टॉप टॉप क्लास एंकर, मेरा नहीं ख्याल है कि उसके लेवल का कोई है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इनसाइट, वो हर चीज पर अच्छे प्रोग्राम, क्रिकेट पर हम्म। भी करते हैं और मल्टी और रमजान डायमेंशनल, में भी। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक अगर तीनों में मुझे कहना पड़े कि अगर मजबूरी है, वैसे तो पिक करना बड़ा मुश्किल होता है। काशिफ अब्बासी, उनकी अच्छा। कुर्बानी को भी देखते हुए और उनके सेक्रीफाइस को देखते हुए, तो जाहिर सी बात वैसे है इस काशिफ वक्त अब्बासी साहब मैं, आपको काफी टफ टाइम देते थे जब आप पीडीएम के नहीं दौर तो मैंने में। कभी नहीं माइंड किया था। हाँ। मुझे तो इनफैक्ट मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ, अगर अगर आप जेन्युइन है, और बहुत से आपको पता है पाकिस्तान के लीडर्स ऐसे हैं जो हम्म। टीवी पर वो प्रोग्राम नहीं कर सकते, किसी एंकर के सामने नहीं बैठ सकते, हम्म। और बाहर के तो प्रोग्राम करने से और ज्यादा घबराते यस। हैं CNN के साथ, सही मैं बड़े बात। लोगों की बात कर रहा हूँ। और इवन पाकिस्तानी चैनल्स भी उनके साथ बैठेंगे जो कि बिल्कुल वो आपके मर्जी के सवाल पूछे। ठीक भाई बात। अगर आपने अच्छे काम किए हुए हैं जनरली, और आपकी नीयत साफ है, तो हम्म। व्हाई यू नीड टू बी अफ्रेड। तो फिर मुझे तो फियर ही कोई नहीं फर्क होना नहीं पड़ता चाहिए कि किसी उस चीज शख्स का, से वेरी सख्त, राइट। बिल्कुल। पॉलिटिशियंस में किससे दोस्ती है आपकी? पॉलिटिशियंस में किससे? दोस्ती किससे है सबसे ज्यादा? पॉलिटिशियंस में दोस्ती मेरी, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए कि जब मैं कराची में ग्रो कर रहा था, तो ये जो ज्यादातर आपको पता है PMLN का तो यहाँ बिल्कुल प्रेजेंस कभी भी नहीं थी। तो यहाँ तो कोई भी PMLN वाला नहीं हो सकता था जिससे मेरी दोस्ती होती पुरानी, 30 साल 40 साल पुरानी है जो। हम्म। लेकिन यहाँ जो PTI की इमरजेंस हुई, तो आरिफ अलवी है, उनको पता नहीं 40 साल 50 साल से पहचान थी, या अली जैदी है, या इमरान इस्माइल है, फैसल वाटा, और इस हम्म। किस्म के और भी नाम मैं भूल रहा हूँ। तो मैं, और जिस तरह इवन दूसरे शहरों के शफकत महमूद हैं या दूसरे लोग हैं जिनसे बड़ी अच्छी रिलेशनशिप रही है। दोस्ती तो उस हिसाब से तो दोस्त तो आपके पुराने होते हैं, वो स्कूल कॉलेज के ही होते हैं आपके। अच्छा। लेकिन मेरी कॉलीग्स हैं ये ज्यादातर सब। हम्म। PTI वालों के साथ, तो जब मैं PMLN में इस्लामाबाद में वजीर भी था, तो हम्म। बहुत दफा वो रात को कोसार जाना होता था, हम्म। बहुत दफा। तो मुसद्दिक मलिक है, तलाल चौधरी है, मरियम औरंगजेब है, और भी दो चार नाम मैं भूल रहा हूँ, तो हम बहुत ज्यादा जाते थे। तो वहाँ PTI वाले भी बैठे होते थे, और ये चलिए शफकत बात। महमूद, आरिफ अलवी, अब शीरीन पीएमएलएन सारी। वालों से दोस्तियां हैं उसी तरह मिलते जुलते हैं, या वो थोड़ा सा फासला इख्तियार कर गए हैं? ये पॉलिटिक्स जो है ना, अगर आपने सही समझना है ना, तो इसकी बिटरनेस जो है ना, वो मेरे से पूछी, क्योंकि मैंने दोनों साइड्स देखी। तो पता नहीं आपको प्रोग्राम में जिक्र करना चाहिए या नहीं, वो जो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, ख्वारिज। ख्वारिज उनको कहते हैं जो मुसलमान माने हम्म। जाते हैं, लेकिन ये वो उनकी जो
वो हरकतें होती थी एंटी, मुसलमानों वाली, मतलब खारिज, इस्लाम के हाँ अगेंस्ट खारिजी काम समझा कर जाए रहे थे। उन्हें। तो जो अगर अब जिस तरह मैं हूं या मिफ्ता इस्माइल है, हम ख्वारिज हैं, पिया। तो अच्छा। अगर अगर कोई हमें हमारे साथ देखा जाएगा ना, अच्छा। तो वो इतना घबराएगा कि अगर रिपोर्ट ओए हो होए गया होए ऊपर होए। अच्छा। कि भाई मोहम्मद जुबैर और वो एक्स वाई जी जो है वो गप्पे मार रहे थे या फलानी जगह साथ थे, तो उसके लिए तो ट्रबल हो सकता है ना। यानी ऐसा, तो इसका वो, मतलब लीडरशिप की तरफ से उन्हें प्रेशर होगा इस चीज का, लीडरशिप लाइक नहीं करेगी। मैं आपको बता रहा था ना कि जब मैं पीटीआई वालों के साथ भी बहुत अच्छी मेरी दोस्ती होती थी, वही कोसार में मिल के गप्पे मार रहा हूँ उनके टेबल पर जाके, तो दूसरे दिन शिकायत होती थी कि ये इतना फ्रैंक है, ये वहां उनके साथ बैठा होता है, अच्छा, क्या हो मैं गया, वैसे ऑब्जर्व करती व्हाट। थी कि ये जो पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग हैं ना, वो इस तरह करते हैं कि मतलब उनके लीडर्स जो हैं वो हुकूमती लोगों के कोई साथ घुल मिल रहे हों या उनको शादियों पे इनवाइट किया या इस तरह की गैदरिंग्स में, तो वो बड़ी तनकीद शुरू कर देते हैं कि जी आपने हाथ क्यों मिलाया, आप हंस के क्यों मिल रहे थे और क्यों इनवाइट किया। तो मेरा ख्याल था वो ये शायद वर्कर्स, पीटीआई की हद तक है, क्योंकि उसकी भी एक रीजन है, वो समझते हैं कि जो एक बहुत ज्यादा चूंकि जुल्म का बाजार गर्म है, लीडर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो उसके साथ हम नॉर्मल कैसे मिलें। तो वो अपनी नहीं उस देखें, हिसाब से वो कुछ उसको कुछ करते हैं। कुछ हद तक उसमें जस्टिफिकेशन होती है। मैं हाँ खुद ही ये, जिस तरह मैं बता दूं कि जब मैं पीएमएलएन में था और हम ऑपोजिशन में थे, नवाज शरीफ अंदर बंद थे, और एक बहुत बड़े साहब थे, उनका शादी थी और उन्होंने बुलाया हुआ था, तो मैं नहीं गया था। और मैं इसलिए नहीं गया था कि मैंने ये कहा था कि आई मीन हाउ डज इट रिफ्लेक्ट कि आपका लीडर अंदर बंद है और हम कह हाँ। रहे हैं इसकी वजह से है, और ठीक। उधर आप भंगड़े डाल रहे हैं। तो हाँ सही। वो तो एक लिमिट है, बट आपको एक जनरल एक रिलेशनशिप, मेरा ख्याल है अगर आपने पाकिस्तान में थोड़ा सा माहौल को ईज करना है, तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए सबके साथ, लेकिन हाँ। होती नहीं है। ये एक बड़ा एक डिलेमा है, बहुत ही असल में मेरे ख्याल है मेरा पाकिस्तान में ख्याल है नॉर्मल कि इसमें, पॉलिटिक्स किसी वक्त हो ही नहीं रही होती ना, या एक हाँ बिल्कुल। हाँ वो दुश्मनी बनी हुई होती है या जुल्म का एक बाजार गर्म हुआ होता है, तो वो नॉर्मल पॉलिटिक्स हो रही हो। मतलब इश्यूज आपका मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के दौर में था कि कोई सियासी कैदी ऐसा सच नहीं था। मुझे याद है नहीं 2008 था के बाद जब उनकी जी। गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त आप जो ऑपोजिशन कर रहे थे वो ऑपोजिशन कर रहे थे, जो गवर्नमेंट, जाहिर ऑपोजिशन तो करनी है ऑपोजिशन ने, ये तो नहीं है कि वो आपके साथ हर वक्त आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन वो जब एक लेवल है कि जहां पर गिरफ्तारियां हैं, आपके लीडर्स के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुलाकातें बंद हैं, तो वहां जाहिर है वो एक माहौल बड़ा वहाँ जो है एक वो आई इंटेंस मीन माहौल। पॉलिटिकल ओपोनेंट किसी को ट्रीट करना तो बड़ी एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन हम्म। एनिमी स्टेटस उसको दे देना, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी पुअर। सही। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ आपने इतना अच्छा काम किया है, कोई नवाज शरीफ साहब का ऐसा मशहूर जुमला या कोई ऐसी उनकी स्टेटमेंट जो आप कहें कि यार ये बड़ी उन्होंने काम की बात की थी और इसको फॉलो करना चाहिए लाइफ में सक्सेस के लिए या किसी भी रहनुमाई के लिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने नवाज शरीफ, व्हेन आई जॉइंड पीएमएलएन, आई जॉइंड इट फॉर ऑल द राइट, और उसमें जो उनका सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से जो हम्म। उनका सोच थी, और मईशत के हवाले से, और उनकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मेरी सोच से बिल्कुल मुताबिक। ठीक। एक आपने कहा एक जुमला, तो फॉरेन पॉलिसी पर एक डिस्कशन एक दफा हो रही थी शुरू शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था, और मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग हो रही थी, एंड आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ग्रुप जो कि मैनिफेस्टो का वो कर रहा था। तो उन्होंने एक बात की जो आई वाज सो इम्प्रेस्ड, बट कुछ लोग थे उसका मजाक भी उड़ा रहे थे बात में। अ, और रीजनल मतलब जो कंट्रीज हैं, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, जो हमारे नेबर्स हैं, तो उसके हवाले से उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा जुमला कहा कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हमसायों से लड़ते नहीं। अभी आप इसकी इसमें डीप जाके अगर सोचें कि हम्म। इट एक्चुअली डिफाइंस के why we should have good relations with our neighbors, which ठीक। includes India, because पाकिस्तान में तो हम्म। एक माहौल ये है ना कि इंडिया की बैशिंग करो और अफगानिस्तान की बैशिंग करो, and then you become an expert on foreign policy. But so what he said was, और जो आज आज उनकी जगह इस वजह से भी नहीं, क्योंकि हम्म। उनकी जो थिंकिंग थी कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हमसायों से लड़ते नहीं है। अब जब आपने एक चीज का ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, फिर देन यू विल स्टार्ट टू कंसिडर कि हम कैसे
हम्म। दोस्ती करें और तो कैसे लड़े नवाज शरीफ ना। साहब का एक जुमला ये कि हमसायों से नहीं लड़ते, ये आपको लगता है कि जी, गाइड लाइन वेरी थी उनकी इंप्रेसिव। कौन? आपने एक जुमला पूछा था तो मुझे याद आ गया। अच्छा, इमरान खान साहब का कोई एक जुमला जो आपको लगता है बड़ी गाइडेंस है उसमें, फुल ऑफ विजडम है? मेरा ख्याल है इमरान ने जो एक एग्जैक्ट जुमला तो मेरे लिए मुझे मुश्किल होगा याद चले करना। मैं आपको बट आई बता थिंक देती हूँ, जो वो तो इतने जुमले उन्होंने ऐसे कहे हैं और बार बार रिपीट किए हैं, जैसे इंसान उस वक्त तक नहीं हारता जब तक आप हार मान नहीं लेते, और इस टाइप के एब्सोल्युटली नॉट बड़ा उनका वो मशहूर है, हम कोई गुलाम है। ये बहुत सारे इस तरह के उनके जुमले हैं जो बड़े अच्छा, बड़े। इन सब में बड़ी डीप मीनिंग है, हम कोई जी। गुलाम है। और ये पॉपुलर भी हुआ और उसकी डीप मीनिंग भी है कि भाई हम क्या है, व्हाट आर वी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमने हम्म। इंडिपेंडेंस हासिल क्यों की थी कि हम किसी के गुलाम तो नहीं है। बट आई थिंक जो अवाम से रिलेटेड उनके कुछ जो खास तौर पर कि अवाम पर हमें खर्च इम्पैक्ट करना किसका चाहिए। नजर आता है? हम्म। आई थिंक उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था। बट यू आर राइट, आपने याद दिलाया है कि एब्सोल्युटली नॉट, हम्म। एब्सोल्युटली नॉट बहुत अप्रोप्रिएट है। अब जाहिर सी बात है उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो कहते नहीं कि वो कहा तो था एब्सोल्युटली नॉट, बट किया तो कुछ और सही। था। बट आई थिंक ही पेड द प्राइस। अच्छा, वैसे तो अभी जो पिछले पिछले एक दो सालों में कुछ जुमले बड़े ही मशहूर हुए थे, जैसे नदीम अफजल चंद साहब का जुमला था मुख्तार गल बद गई है। शेर अफजल मरवत साहब का जुमला था प्रोग्राम तो बढ़ गया। और इसी तरह एब्सोल्युटली नॉट। इन तीनों में से आपका फेवरेट जुमला कौन सा है? एक और मैं याद दिला दूं आपको, जी जी। बिलावल भुट्टो का, जब ज्यादा बारिश होती तो ज्यादा। हाँ, I forgot, बड़ा अच्छा आपने अच्छा, मेंशन और किया। एक हाँ और उनका एग्जैक्टली। था कि काम पे टांगती हैं। हाँ 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 वो हाँ, बिल्कुल सही वो सही, भी वेरी गुड। वो भी मशहूर था। बट ये इसमें मेरा ख्याल है अफजल चंद साहब का जो था वो उसमें भी बड़े एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ठीक। बिल्कुल सही बात। चलिए अब जरा हमने थोड़ा फास्ट चलना है और आपने बस वन वन लाइन में या वन वन वर्ड में जो है ना कोशिश करना है आंसर कर दें। आपको अगर इन शख्सियात के ऊपर बुक लिखने के लिए कहा जाए तो आप इन पे इनका टाइटल क्या देंगे? अब पूरे आपने बुक नहीं बतानी, सिर्फ टाइटल बताना है, सही है? मरियम नवाज। क्या टाइटल बताऊं, मतलब आई हैव टू थिंक अबाउट इट। बट मैं पॉजिटिव टाइटल उनके लिए सोच सकता हूँ। मैं बता दूं, जैसे आ गया मुझे। आ गया। um, जी, शी वाज मतलब रेजिस्टेंस, defiance and resistance in politics as an opposition leader. A leader who showed defiance and resistance during अच्छा, the opposition days, सही। something like that. इमरान खान। Imran Khan, truly a great inspirational leader. ओके। हामिद मीर। हामिद मीर, यस। हामिद मीर तो क्या मतलब एक ऐसी शख्सियत है जो कभी रिटायर ही नहीं हो सकती। और देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमेशा रेलेवेंट रहने वाले वो एक हमेशा ऐसे रेलिवेंट जर्नलिस्ट है, हाँ। रहने वाले। एंड पूरा बाय द वे उनसे इंसाइक्लोपीडिया है वो सीखने की, पाकिस्तान की उनसे हिस्ट्री। सीखने की भी जरूरत है हाँ बहुत बहुत। कि शदीद मुखालफत करने की जरूरत नहीं होती, मॉडरेट रह के भी आप हम्म। अच्छाई और तो बुराई को टाइटल डिफाइन टाइटल क्या करके। देंगे आप उनके लिए बुक लिखे अगर तो? तो बड़ा मुश्किल है। हर दिल अजीज है अच्छा। क्या? सही। बेनजीर भुट्टो। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शायद शहीद। मेरा ख्याल है बहुत ही अप्रोप्रिएट होगा। ग्रेटेस्ट वुमन ओके। लीडर हम्म। पाकिस्तान। अरशद शरीफ शहीद। ट्रेजिक एंड। अच्छा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। द सेकंड फील्ड मार्शल। ये
क्या है ये? ओनली द सेकंड फील्ड मार्शल। भाई फर्स्ट अयूब खान थे, ये सेकंड थे। तो मतलब देख ना, आपने कहा फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल तो हर रोज बनता नहीं नहीं, है मैंने तो इस वक्त शख्सियत बताई दुनिया है ना में। आपको। अभी आपने देखें, टाइटल अभी उनकी। आप देखें अमेरिका की फौज जो है कितनी बढ़िया। आपको पता ठीक है है। अमेरिका में, यूएस में 4 स्टार जनरल तकरीबन 40 से ज्यादा है, 40 से ठीक। ज्यादा है, लेकिन 5 स्टार कोई नहीं। ठीक है। तो ये तो फील्ड मार्शल होना तो बहुत बड़ी बात है। तो सही। मैंने इसलिए कहा अच्छा, अब ओनली द सेकंड। अयूब सेकंड खान फील्ड मार्शल। पहले थे, अब ये दूसरे। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अब आपने कुछ सवाल शॉर्ट शॉर्ट से मेरे क्वेश्चन है, इनके जल्दी जल्दी आंसर दे देना। आपके ख्याल से सबसे बड़ा झूठ इन तीन बातों में से कौन सा है? हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। अब एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहना, ठीक है ना? ठीक। मरियम नवाज हमेशा सच बोलती हैं। जरदारी साहब ने कभी करप्शन नहीं की। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सबसे बड़ा झूठ है? हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। अच्छा। ठीक। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बताइए कि अगर इन शख्सियात के हवाले से मैं जो क्वेश्चन करूं उसमें आपकी चॉइस क्या होगी? पीएमएलएन में किसे मिस करते हैं, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब? मरीम नवाज बिकॉज क्लोजेस्ट था उनके साथ। सही। एक पार्टी ज्वाइन करनी हो तो किसकी करेंगे? इकरारुल हसन या जवाद अहमद? ऑप्शन ये दो ही दोनों है। की नहीं करूंगा। नहीं, एक नहीं तो करनी करूंगा, पड़ेगी। नहीं करूंगा, करूंगा ही नहीं, जबरदस्ती है। आप ज्यादा। किसकी पार्टी ज्वाइन करेंगे इन दोनों में मैं से? मैं क्यों पार्टी ज्वाइन करूंगी? मैं कोई पॉलिटिशियन तो थोड़ी ना सवाल वो हूं। पूछे ना जो, जिसका आपके पास ज्यादा अच्छा जवाब हो। अच्छा, ज्यादा मासूम कौन है इनमें से? कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज, या फिर मीरा? कैप्टन सफदर। अच्छा, इन शख्सियात को आपने किसी एक वर्ड में एक्सप्लेन करना है और एक ही वर्ड होना चाहिए। फैसल वावड़ा। तो बांग आग। ओके। काजी फाइजी साहब। शर्मनाक। मरियम नवाज। मरियम नवाज क्या सवाल हाँ, कुछ ज्यादा ही आ गए। चले, ये वो ही हो गया ना जो आपने बुक टाइटल बता दिया, उसी को आगे जी आप जी जी। कंसीडर कर रहे थे। बिलावल भुट्टो। आउटस्टैंडिंग पॉलिटिशियन। ओके। मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी। आई मीन, does he, do I have to describe him? मल्टी जॉब्स करते हैं, एक जॉब पर फोकस करें। अच्छा। बाबर आजम। पाकिस्तान प्रेस स्पेसिफिक। ओके। सही। अच्छा, ये तो अब इन शख्सियात के बारे में आपने बताना है कि अगर ये काम जो कर रहे हैं ये ना करते तो वो क्या करते? काशिफ अब्बासी सहाफी ना होते तो क्या होते? मेरा ख्याल है क्या करते, मतलब कुछ भी ना करते, मेहर के साथ सिंपल सी जिंदगी गुजारते। मेहर भी मुझे ना होती उनकी लाइफ में शायद। मुझे लगता है काशिफ अब्बासी सहाफी ना होते तो क्रिकेटर होते, शायद वो क्रिकेट का उन्हें काफी शौक हाँ, उनको क्रिकेट का बहुत, है ना? देखिए, मैंने बहुत आसान ज्यादा कर दिया, शौक। आपको चीटिंग करा दी जी। थोड़ा। शेर अफजल मरवत सियासतदान ना होते तो क्या होते? अपने गांव के वो थानेदार होते। अच्छा। अली अमीन गंडापुर साहब अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? मेरे ख्याल है पश्तो फिल्मों के विलन। मैं पंजाबी कहने वाला था, बट जाहिर है वहां ज्यादा फिट होते हैं। वो गंडासा की वजह से तो नहीं कि वो गंडासा वाले जी, लुक और वो जरा एग्जैक्टली। सही। अच्छा, ये बताइए कि अब अगर आपको कोई किसी हुकूमत में चांस मिले कि आप पार्टिसिपेट करें या कंट्रीब्यूट करें तो कौन सा वजीर बनना पसंद करेंगे, कौन सी वजारत लेना पसंद करेंगे? मैं अगर वजारत की चॉइस हो मेरे पास, जी जी। तो मैं ऐसे तो वो नहीं हूँ देने की, मतलब कुछ भी, प्लानिंग मिनिस्टर। प्लानिंग। प्लानिंग मिनिस्ट्री, अच्छा। हाँ, पाकिस्तान को प्लानिंग की अशद जरूरत है, क्योंकि एहसान इकबाल साहब इतने प्लान्स दे चुके हैं कि कोई उड़ान अभी चल रहा है, पहले 2025 का था, फिर 2010 का था, 25 साल, 15 साल, पता नहीं कौन कौन।
आई मीन ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब इन द कैबिनेट, कि हम्म। पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म का किस तरह ठीक, से एक हाँ। प्लान किया जाए ताकि उसे वेयर सही। हैव वी फेल्ड। अच्छा, जिंदगी का कोई आपको रिग्रेट है अभी तक कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था? तो बड़ा छोटे मोटे तो चलते रहते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, ना मैंने जो पढ़ाई की, जो कैरियर किया। अगर आप एक रिग्रेट कहें हम्म। कि अगर मुझे दोबारा से चांस मिले तो मैं वो जो जनरल बाजवा से मीटिंग थी वो ना करूं। वो अच्छा। दैट इज माय बिगेस्ट रिग्रेट, बिकॉज उसने सब कुछ चेंज कर दिया मेरे हम्म। लिए। मतलब मेरे लिए बहुत नेगेटिव रहा। आपके ख्याल से बेहतरीन इकोनॉमिस्ट कौन है? असद उमर, मिफ्ता इस्माइल या इसहाक डार? मुश्किल क्वेश्चन। मेरा ख्याल है मिफ्ता इस्माइल। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने मसरूफ दिन में भी हमारे लिए वक्त निकाला। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।